गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है सेंसिबल कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़े अभी तक प्रोसेस, जैसे पहला सेंसिबल हीटिंग, फिर सेंसिबल कूलिंग, फिर ह्यूमिडिफिकेशन, फिर डीह्यूमिडिफिकेशन। और ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन ऐसे प्रोसेस थे जो सेपरेट अकेले अकेले नहीं होते थे, इनके साथ साथ सेंसिबल कूलिंग या सेंसिबल हीटिंग के प्रोसेस भी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन अगर होता है तो क्या है वर्किंग है इसकी और कैसे होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक, देखिए सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होते हैं? समर सीज़न में। ठीक, पहली चीज़ समझ में आई, समर सीज़न में होता है, जिसमें एयर के जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं हम लोग? ठंडा करते हैं। और उसको क्या करते हैं, जो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे जो है नीचे तक इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता था जहाँ पे हमारी एयर क्या होती थी? कूल होना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एयर को ठंडा करने के लिए उसमें पानी की मात्रा, यानी कि जब पानी की मात्रा कम करेंगे तो हमारी एयर क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे एयर यहाँ से इन हो रही है, ये है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये है इंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे ये एक कूलिंग कॉइल लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगी हुई है। सेम इसी तरह से है, कोई वो है नहीं, हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ से एयर आउट हो रही है। अब देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ से जो हमारी एयर, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो एयर को हम क्या करेंगे? डीपीटी यानी कि TD3। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमारा एयर का जो प्रोसेस है वो पहले तो यहाँ से गया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन को एक साथ करेंगे तो हम लोग का प्रोसेस ये बनता है, फाइनल प्रोसेस ये है। पर ये पास किस तरह से होता है? 1 से 3, 3 से 4, 4 से 2। ठीक है, वर्किंग इसकी ये है, पर हम लोग दिखाते हैं ग्राफ में क्या है, 1 से 2, ये डायरेक्ट यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से हमें यहाँ पे लाना है। ठीक, तो अब देखिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे डीपीटी टेम्परेचर है, सेम एज डीपीटी टेम्परेचर यहाँ पे होगा। जो डीपीटी टेम्परेचर यहाँ पे, क्योंकि डीपीटी लाइन तो कैसी होती थी? सीधी होती थी। ठीक है, तो जो डीपीटी टेम्परेचर यहाँ पे होगा वहीं यहाँ पे होगा, वहीं यहाँ पे होगा, वहीं यहाँ पे होगा। ठीक, ये दोनों का सेम होगा, ये दोनों का सेम होगा। अब देखिए कह रहे हैं कि डीपीटी लाइंस को हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट रख के हम लोग क्या करते हैं? एयर को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठंडा कहाँ तक किए कि वो हमारी सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, ठीक, अब उसको क्या करते हैं, जो हमारा वाटर वेपर है उसको हम लोग कंडेंस करते हैं, यानी कि उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं, गिराते हैं। तो हमने W3 से लेकर W4 या क्योंकि यहाँ तो W1 W3 बराबर है और W2 और W4 बराबर है, तो W3 से W4 या W1 से W2 तक हमने इसको क्या किया? गिराया है। किसको? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। ये काम कहाँ पे हो रहा है? डीह्यूमिडिफिकेशन कॉइल में। कूलिंग कॉइल में कहाँ से हुआ? 1 से 3 कूलिंग कॉइल का काम है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब जब डीह्यूमिडिफिकेशन होता है तो क्या होता है? एयर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो ऐसा करने पर एयर का टेम्परेचर जो कि डिज़ायर्ड टेम्परेचर से कम हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, जो एयर को है उसकी फिर से हम लोग सेंसिबल हीटिंग कराते हैं। ये कैसा है? सेंसिबल कूलिंग हो रहा है, यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग हो रहा है। तो सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग का ग्राफ सिंगल लाइन था, याद होगा मैंने बताया था। उसके बाद डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का ये है। ठीक, अब उसके बाद सेंसिबल कूलिंग का ये है। ठीक है, अब इसी को जब हम लोगों ने जब सेंसिबल हीटिंग करते हैं तो इसका टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर तक हमारा पहुंच जाता है। ठीक, तो यानी 1 से 3, 3 से 4, 4 से 2, ये हुआ। अब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो 1 से 2 तक आने में ये जो हुआ है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये क्या है? हमारा सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। समझ में आई बात? ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ये प्रोसेस है तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे था, ये था, यहाँ पे था ज़्यादा है, फिर पीछे आने पे कम हो गया, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये ऊपर जाने पे ज़्यादा होता है, नीचे आने पे कम होता है, तो डीपीटी जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो डिक्रीज़ हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कैसी होती है? इस तरह से होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी किस तरह से होती है? इस तरह से होती है, यानी कि अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऐसे है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा पीछे पड़ेगा, ये पॉइंट आगे आएगा।
ठीक, ये पॉइंट ज़्यादा क्लोज है इसके और ये पॉइंट थोड़ा दूर है इसके। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे 100% है, तो ये पॉइंट क्लोज है और ये पॉइंट थोड़ा दूर है। तो इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, इसी तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन की देखेंगे तो आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नीचे प्रोसेस आ रहा है। ऊपर जाने पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो 1342 शोज सेंसिबल कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। हम लोग शो कैसे करते हैं, पर 1 से 2 ये हमारा हो जाता है सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू।